दोस्तों, काफ़ी दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि खुद को पगार देना शुरू करो। अगर आप खुद को पगार देना शुरू नहीं करेंगे तो आपके पास जो पैसे हैं वो नहीं टिकेंगे। और खुद को पगार देने का मतलब ये है कि आपको अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा ज़रूर अलग सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। और उस पैसे को यानी कि अपनी आमदनी से जो भी आप एक 10% हिस्सा अपने और अपने फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। वो आपको लंबे समय तक के लिए करते जाना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी एक पूंजी बना सकते हैं, कैपिटल बना सकते हैं और उसका यूज करके आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस आपको मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि आपको इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि आपको अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो, कम से कम ज़रूर आपको सेव करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे 10% का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप चाहें तो 10% नहीं, 20%, 30% भी सेव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, जो भी आपके लिए बेटर हो। और ख़ास तौर से अगर आप नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई कर्ज का बोझ नहीं है, तो आपको मैक्सिमम बचत करनी चाहिए और वो बचत करके आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ज़रूर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिल सकता है और आपका छोटा सा अमाउंट भी लंबे समय में करोड़ों रुपए बन सकता है। जैसे हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप 2000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल की उम्र में, तो आप देखेंगे कि 60 साल की उम्र तक अगर वहाँ पे 12 से 13% रिटर्न मिल जाता है तो आपका वो 2000 रुपये पर मंथ का अमाउंट भी करोड़ों रुपए बन सकता है। तो दोस्तों, बात बहुत सिंपल सी है कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी कि आर्थिक रूप से अनुशासित अपने आप को करना ही होगा। और अनुशासित करने का मतलब यही है कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यू शुड पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही आपको इनकम मिले तो आपको अपने फ्यूचर के लिए सेव और इन्वेस्टमेंट सबसे पहले कर देना है। और इस फॉर्मूले को याद रखना है कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। मतलब कि जैसे ही इनकम हो उसमें से जो भी आपने डिसाइड किया हो 10%, 20%, वो पैसा आपको सबसे पहले सेव इन्वेस्ट कर देना है अलग, और बाकी बचे हुए पैसों से अपने खर्च को पूरा करना है। और आपको इस बात को समझना है कि अगर आपको 10 रुपये की जगह पे 9 रुपये मिले तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो 1 रुपया है, अगर आप उस 1 रुपये को कहीं बचत करने में, सेव करने में, इन्वेस्ट करने में लगा देते हैं तो उससे काफ़ी कुछ आपके जीवन में लॉन्ग टर्म में अंतर पड़ सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि व्हेन यू कैन लिव on 90% of your income then you never consume 100% your income। मतलब कि अगर आप 90% इनकम में अपने जीवन को सही ढंग से चला सकते हो तो आपको अपना पूरा 100% जो इनकम है वो पूरी तरह से खर्च नहीं करना चाहिए। और जो 10% है वो एटलीस्ट आपको ज़रूर सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके फाइनेंशियल लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और अगर आप इस बात को अच्छे से समझेंगे तो आप ज़रूर अपनी इनकम का 10% सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे और लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक बेहतर बड़ी पूंजी बनाकर फाइनेंशियल सक्सेस, आर्थिक सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का सिंपल मैसेज यही है कि आपको इस बात को याद रखना है कि 10 रुपये की जगह पे अगर आपको 9 रुपये मिले तब भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी सैलरी है यहाँ पे 10,000 रुपये और आपको 9,000 ही मिले तब भी आप वहाँ पे अपने खर्चों को पूरा कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन उस 1,000 रुपये को अगर आप लगातार हर महीने अनुशासन के साथ सेव इन्वेस्ट करते जाएंगे तो उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर होने वाला है। तो आप इस बात को ज़रूर याद रखिए और ज़रूर अपनी आमदनी का एटलीस्ट कम से कम 10% हिस्सा अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए सेव और इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।